फाइटा। अब ब्रायोफाइटा को ऐसे बोला जाए तो यहां पर बोला जाए कि ब्रायोफाइटा टर्म किसने प्रपोज्ड किया? रॉबर्ट ब्रून साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट ब्रून ने ब्रायोफाइटा टर्म को प्रपोज्ड किया। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को बोला जाता है ब्रायोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? ब्रायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी इसको बोलते हैं हेडविग। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग। बट according some scientists, जो केवर्स है उस केवर्स को बोला जाता है फादर्स ऑफ ब्रायोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोला जाता है केवर्स को। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग तो केवर्स को माना जाता है, ऐसे फादर ऑफ ब्रायोलॉजी किसको बोला जाता है? हेडविग को फादर ऑफ ब्रायोलॉजी बोला जाता है। देन बात की जाए फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप, SR कश्यप। शिवराम कश्यप हैं। इन्होंने, ये हो गया फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। फादर ऑफ ब्रायोलॉजी हेडविग हो गया, और स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा ब्रायोलॉजी, और टर्म ब्रायोफाइटा किसने प्रपोज किया? रॉबर्ट ब्रून ने। ये हो जाएंगे आपके इसका जनरल, जो भी कौन कौन सा डिस्कवर किया है उनके बारे में है। अब बात होती है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रायोफाइट्स की बात की जाए, अपन इसमें डायरेक्ट टर्म बोला जाए तो आपका एक्वेटिक प्लांट तो कौन हो गया? एक्वेटिक प्लांट तो हो गया आपका एल्गी। एक्वेटिक प्लांट तो कौन हो गए? एल्गी। लेकिन जो ब्रायोफाइट्स है ना, उसको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाता है। ब्रायोफाइट्स को फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला जाएगा। लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ है ना, ब्रायोफाइट का जो ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन कहां से हुआ? एक्वेटिक प्लांट से हुआ है। कहां से हुआ?
एक्वेटिक प्लांट से हुआ, लेकिन टर्म यहाँ पर है जो ब्रायोफाइट्स के प्लांट है ना, ये टोटली टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, मतलब टोटली टेरेस्ट्रियल के ऊपर डिपेंड नहीं है। ध्यान में रखना यहाँ क्या कंडीशन है, ज्यादातर ये आपको मॉइस्ट प्लेसेस पे देखने को मिलेगा, जो भी डैम्प एरियाज होंगे वहां देखने को मिलेगा। दूसरा कंडीशन है, इनको फर्टिलाइजेशन के क्या किसका रिक्वायरमेंट होगा, वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पर अपन ने बोला है ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होगा वो थैलस रहेगा, ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी रहेगा वो थैलस रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट देखने को मिलेगा ऐसा और यहाँ पर और क्या कंडीशन देखने को मिलेगा, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट नहीं रहेंगे। और यहाँ पर जो वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट रहेगा तो इनमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट होगा, पेरेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। और पेरेनकाइमा टिश्यू के थ्रू ये क्या करेंगे, अपना जो भी पूरा जो सप्लाई से रिलेटेड काम करेंगे। पेरेनकाइमा यहाँ पर लिविंग टिश्यू रहेगा, उस लिविंग टिश्यू के थ्रू ही अपना फूड से रिलेटेड काम करेंगे। क्योंकि क्या होगा, ज्यादातर जितने भी प्लांट होंगे वो डैम्प जो भी एरिया होते हैं ना उनकी सरफेस पर अटैच फॉर्म में रहते हैं, ऐसा कह सकते हो। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन अपन लिख लेते, कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट्स हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, या आप डायरेक्ट बोल सकते फर्स्ट लैंड प्लांट है। ये ओरिजिनेटेड हुए हैं एक्वेटिक प्लांट से ओरिजिनेटेड हुए हैं। कहाँ से आए हैं, कम ऑन लैंड थ्रो वाटर, वाटर के थ्रू ये लैंड पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर because some bryophytes कैरेक्टर्स किसकी सिमिलर रहेंगे, सिमिलर एक्वेटिक प्लांट। क्या क्या इनमें कैरेक्टर प्रेजेंट रहेंगे, जैसे बात की जाए प्रेजेंस ऑफ एयर कैनाल, फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल कोमा फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट्स। क्योंकि यहाँ पर जब मेल गैमेट्स कैसा रहेगा, मोटाइल रहेगा, और मोटाइल रहेगा तो ये वाटर के थ्रू क्या करेगा, मूव करेगा,
और वाटर के थ्रू मूव करेगा तो ये अपने जो भी आर्किगोनियम होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या आर्चिगोनियम बनता है, तो वहां पर ये इन मोटाइल फ्लैजिलेटेड गैमेट के थ्रू वहां पर मूवमेंट करेंगे। किसके थ्रू? फ्लैजिला के थ्रू। इसलिए इनमें यहाँ पर जो गैमेट्स होते हैं ना, वो कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड होते हैं। यहां पर एक टर्म है जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, इनको प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। तो क्या होगा? दिस प्लांट लाइव कहाँ रहेगा? सोइल पर लाइव रहेगा, बट ये प्लांट क्या करेगा? बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वाटर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्रायोफाइट्स है ना, इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, या डायरेक्ट बोल सकते हो कि ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस बोला जाता है। एमपी का मतलब होता है जो वाटर के ऊपर भी डिपेंड हो और साथ साथ में लैंड के ऊपर भी डिपेंड हो। तो यहाँ पर ये ब्रायोफाइट्स जो प्लांट हैं, लाइव तो सोइल में रहेंगे, लैंड के ऊपर डिपेंड रहेंगे, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? वाटर की। फर्टिलाइजेशन के लिए इनको वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये कंडीशन है कि इनको वेस्कुलर प्लांट नहीं है। ये वेस्कुलर के हिसाब से जाइलम फ्लोएम इनमें डेवलप नहीं होता है, इनमें केवल फेरेनकाइमा प्रेजेंट होता है, ना तो इनमें स्क्लेरेनकाइमा प्रेजेंट रहेगा। इनमें सिंपल टिश्यू भी बिलोंग करेंगे, सिंपल टिश्यू प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पर ज्यादा टिश्यू का डेवलपमेंट नहीं होता है। ब्रायोफाइट्स को नॉट कंसीडर्ड, ब्रायोफाइट आर नॉट कंसीडर्ड एज द successful land plants because यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू, यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होगा क्योंकि इनको दूसरा कंडीशन है, इनको आवश्यकता पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की। द नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इनको फर्टिलाइजेशन के लिए किसका रिक्वायरमेंट रहेगा? वाटर का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब इनमें क्या कंडीशन है? ब्रायोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होने के कारण ये ज्यादा टोल वाले नहीं रहेंगे।
नॉट ग्रो इसलिए ज्यादा लंबाई में ग्रो नहीं करेंगे। अब इनमें जो वाटर कंडक्शन होगा वो पेरेनकाइमा के थ्रू ही होगा। तो इनमें ब्रायोफाइट्स में द प्रोसेस ऑफ वाटर कंडक्शन डायरेक्ट बोल देता हूं मैं यहां पर, विद द हेल्प ऑफ जो पेरेनकाइमा टिश्यू है उस पेरेनकाइमा के थ्रू यहां पर वाटर का कंडक्शन होगा। और पेरेनकाइमा किस टाइप का टिश्यू है, ये आप जानते हो कि पेरेनकाइमा कैसा टिश्यू है, एक प्रकार का लिविंग टिश्यू है। पेरेनकाइमा क्या है, एक टाइप का लिविंग टिश्यू है। जी माता जी, लिविंग टिश्यू है ना। देन यहां पर आप कह सकते हो ब्रायोफाइट्स का जो प्लांट बॉडी है वो भी आप थैलस बोलते हो। मतलब यहां पर भी रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट रहेगा। देन यहां पर क्या कह सकते हो, ब्रायोफाइट्स में रूट एब्सेंट रहेगा, लेकिन यहां पर ब्रायोफाइट्स में स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी। स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स आर functionally similar to the stem leaves of हायर प्लांट्स। हाँ, उसके लायक सिमिलर हो सकती है, लेकिन वहां ऐसा देखने को आपको नहीं मिलेगा। मतलब जो एकदम जो ट्रू जो रूट है, लीफ है, स्टेम है, उसके लायक देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, उसका लायक मान सकते हो, इमेजिन नहीं कर सकते हो कि भाई हाँ उसके जैसा स्टेम है, उसका जैसा लीफ है। लेकिन जैसे उसमें लीफ में विनेशन होना है, रेटिकुलेट विनेशन होना है, सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है, ऐसा कंडीशन वहां नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, बोलते हैं कि उसके लायक ग्रीन रहेगा तो उसका लीफ लायक काम कर रहा है। और जितने भी ब्रायोफाइट्स है वो कहाँ देखने को मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स सियोफाइट्स होते हैं। और सियोफाइट्स का मतलब होता है छाया में उगने वाले। सियोफाइट्स का मतलब हो जाएगा छाया, जो मतलब शेडी एरियाज में देखने को मिलते हैं। इसलिए क्या करेंगे, therefore bryophytes prefer
टू ग्रो मॉइस्ट एरियाज में देखने को मिलेंगे, मॉइस्ट या वेट एरियाज में एंड सेडी प्लेसेस में। एंड सेडी प्लेसेस पे देखने को मिलेंगे। ये हो जाएगा इनका कॉमन इंट्रोडक्शन। ये ब्रायोफाइट्स का एक कॉमन इंट्रोडक्शन हो जाएगा। जी माता जी, हो गया राइट डाउन? और भी बोला जाए तो इसमें कुछ ऐसा भी दे रखा, डैम्प एरिया बोल रखा है, बुक में बोल रखा है। ह्यूमिड कंडीशन वाला बोल रखा है। शेडी लोकेलिटीज आपने बोल ही दिया है। अभी यहाँ पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड तो बताया नहीं अभी कुछ भी। शेडी एरियाज हो गए, एम्फीबियंस बोल दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अपन ने बोल दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मतलब फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही है। तो इसमें एक अपन लाइफ साइकिल का एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट हैप्लॉइड प्लांट बॉडी रहेगा। और इस गेमिटोफाइट जो प्लांट बॉडी है इसमें एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर दोबारा इसका अपन एक्सप्लेन करते हैं। ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, और जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है तो उसको आप यहाँ गेमिटोफाइट बोला जाता है। ब्रायोफाइट का जो प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड है, और इस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी को क्या बोला जाता है? गेमिटोफाइट। और जो गेमिटोफाइट होता है वो किसका प्रोड्यूस करता है? गेमिटोफाइट हमेशा गेमिट का प्रोड्यूस करता है। गेमिटोफाइट क्या किसका प्रोड्यूस करता है? गेमिट्स का प्रोड्यूस करता है, इसलिए उसको गेमिटोफाइट बोला जाता है। यहाँ पर जो गेमिटोफाइट्स हैं उन गेमिटोफाइट्स पर आप यहाँ डायरेक्ट बात कर सकते हो। मेल सेक्स ऑर्गन का और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन का और फीमेल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको एंथ्रीडिया बोल सकते हो, या उसको एंथ्रीडियम बोला जाता है। यहाँ पर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको आर्चिगोनिया बोला जाता है, या आर्चिगोनियम बोला जाता है। फीमेल जो सेक्स ऑर्गन होगा उसको आर्चिगोनियम बोला जाता है। अब यहाँ पर जो आर्चिगोनियम और जो आपका एंथ्रीडियम होता है वो जैकेट वाला होता है। यहाँ पर जो आर्चिगोनियम होता है वो फ्लास्क लाइक रहेगा, और उसके आउटसाइड पर क्या प्रेजेंट रहेगा? जैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगा, जैकेट प्रेजेंट रहेगा यहाँ पर। और जो आर्चिगोनियम रहेगा उस आर्चिगोनियम में थ्री टाइप का सेल्स देखने को मिलेगा। पहला है नेक केनाल सेल, देन उसमें वेंटर केनाल सेल और एग सेल प्रेजेंट रहेगा। जैकेट प्रेजेंट रहेगा,
मल्टी सेलुलर रहेगा, जैकेट रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा, और इसके बाहर इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, नेक केनाल सेल, नेक में जो सेल्स प्रेजेंट रहेगी उसको नेक केनाल सेल बोला जाएगा। नेक केनाल सेल ये वेंटर वाले पार्ट में रहेगा तो इसको वेंटर केनाल सेल। और एग, जैसे आर्चिगोनियम मैच्योर होता है तो आपका नेक केनाल सेल और वेंटर केनाल सेल रप्चर होता है, और रप्चर होने से यहाँ पर जो सबस्टेंस सिक्रेट होता है उस सबस्टेंस को वाटर में रिलीज कर दिया जाएगा, और वाटर में रिलीज करने से क्या होगा, जो गेमेट्स होगा, एंथ्रोजोइड्स, जो गेमेट्स होगा वो इसके थ्रू एंटर कर जाएगा, और फिर यहाँ पर वाटर के थ्रू क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्योंकि यहाँ पर जो एंथ्रोजोइड्स हैं वो एंथ्रोजोइड्स कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड हैं। एंथ्रोजोइड्स कैसे हैं, फ्लैजिलेटेड्स हैं, और फ्लैजिलेटेड्स हैं तो क्या होगा, और फ्लैजिलेटेड भी कैसे हैं, बाई फ्लैजिलेटेड्स हैं, फ्लैजिलेटेड्स के साथ साथ मोटाइल हैं, और मोटाइल होने के कारण क्या होगा, ये यहाँ से मूवमेंट करेंगे, मूव करके यहाँ पर इस जैकेट वाले प्लांट या प्लास्क जो शेप स्ट्रक्चर है, इस प्लास्क शेप स्ट्रक्चर में एंटर कर जाएंगे, और यहाँ से एंटर करके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और किसके थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वाटर के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो रहा है। मेल गेमिट क्या तैरते हुए, मेल गेमिट स्विमिंग करते हुए कहाँ पर पहुंच रहा है, फीमेल गेमिट्स के पास पहुंच रहा है, इसलिए वहां पर फीमेल गेमिट का जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, जूडियोगेमी के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो जूडियोगेमी बोला जाता है। और फिर जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और जायगोट कैसा है, डिप्लॉयड कंडीशन है। फिर जायगोट में यहाँ पर कौन सा डिवीजन नहीं होगा, रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, जायगोट में रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा। और जायगोट में जैसे रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस नहीं होगा, पहले क्या करेगा, जायगोट में माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, जायगोट माइटोसिस होगा, माइटोसिस होकर के एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, और ये एम्ब्रायो फिर किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। और ये स्पोरोफाइट क्या शो करता है, डिप्लॉयड स्टेज को शो करता है। जायगोट डिप्लॉयड होता है, एम्ब्रायो डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। और इन स्पोरोफाइट पर किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होगा। इन स्पोरोफाइट पर किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। और इन स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होगा, यहां लिख देता हूं मैं, इन स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होगा। और ये स्पोरेंजियम के इनसाइड किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा। और इन स्पोर मदर सेल में बाद में क्या होगा, स्पोरिक मियोसिस होगा। ऐसे अपन ने देखा था कि मियोसिस 3 टाइप का होता है, एक तो जायगोटिक मियोसिस होता है, जायगोट में होने वाला मियोसिस जायगोटिक मियोसिस बोला जाता है। और इस स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो डिवीजन होगा मियोसिस, उसको आप बोला जाएगा स्पोरिक मियोसिस। जो स्पोरेंजियम है, उन स्पोरेंजियम में स्पोर फॉर्मेशन के लिए जो डिवीजन होगा उसको बोला जाता है स्पोरिक मियोसिस। तो स्पोरिक मियोसिस के पश्चात क्या बनेगा, स्पोर का फॉर्मेशन बनेगा। और जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड्स बनेंगे। जो स्पोर्स बनेंगे कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड से स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और ये हैप्लॉइड जो स्पोर्स हैं जर्मिनेट होंगे। अब यहाँ पर जो स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है ना वो 2 टाइप से हो रहा है, जो लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट। लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट में क्या हो रहा है, डायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। स्पोर डायरेक्ट जर्मिनेट हो रहा है, डायरेक्ट जर्मिनेट होकर के किसका फॉर्मेशन कर रहा है, गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, डायरेक्ट गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर रहा है, डायरेक्ट यहाँ पर गेमेटोफाइट बना रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, आपका जो मोसेज आएगा यहाँ पर आपको 3 कैटेगरी का स्टडी करोगे। पहला है लीवरवर्ट, सेकेंड आपका हॉर्नवर्ट, और तीसरा मोसेस। लेकिन यहाँ पर जो हॉर्नवर्ट है ना,
वो आपकी बुक में नहीं दे रखा है, केवल लीवरवर्ट और मोसेस आपका बुक में स्टडी कर रखा है, हॉर्नवर्ट के बारे में स्टडी नहीं दे रखा है। तो लीवरवर्ट में डायरेक्ट जर्मिनेट होकर के गेमेटोफाइट बना रहा है, लेकिन मोसेस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मोसेस में इनडायरेक्ट जर्मिनेशन हो रहा है, और ये इनडायरेक्ट जर्मिनेट होकर के पहले क्या बना रहा है? स्पोर जर्मिनेट होकर के प्रोटोनिमा बना रहा है, और इन प्रोटोनिमा पर किसका फॉर्मेशन होगा? बड का फॉर्मेशन होगा, और ये बड बाद में किसका फॉर्मेशन करेगी? गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन। और इस प्रकार से गेमेटोफाइट प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां पर जो लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा आपको, वो देखने को मिलेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट में oogamous टाइप का रहेगा। अब इसके बारे में लिखना तो नहीं है ना माता जी? क्लियर हो जाएगा ना? आप फिर नोट्स हैं उसमें से आप एक बार उनमें से रीडिंग कर लीजिए, वहां से ये चीज आपको क्लियर हो जाएगा। फिर अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें हेप्लोन्टिक कंडीशन भी है और डिप्लोन्टिक कंडीशन भी है। ब्रायोफाइट का जो लाइफ साइकिल आपने देखा है उसमें हेप्लोन्टिक कंडीशन भी है और डिप्लोन्टिक कंडीशन भी है, इसलिए यहाँ का जो लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलेगा ना वो हेप्लो डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल रहेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा वो एक तो oogamous टाइप का मिलेगा। ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा वो oogamous टाइप का देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर जो भी ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? हेप्लो डिप्लोन्टिक, हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? हेप्लोडिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हेप्लोइड जो स्टेज है ना वो डोमिनेंट है। यहाँ पर क्या है? हेप्लोइड स्टेज डोमिनेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो हेप्लोइड मेन प्लांट बॉडी है, अब मेन प्लांट बॉडी हेप्लोइड होने के कारण इस स्टेज को आप क्या बोल सकते हो? हेप्लो कंडीशन आगे बोलोगे। और डिप्लोइड कंडीशन कैसा है? किसके ऊपर डिपेंड है? यहाँ पर थोड़ा ये ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो डिप्लोइड स्टेज है वो हेप्लोइड प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है ना? क्योंकि हेप्लोइड प्लांट के ऊपर ही कौन डिपेंड है? डिप्लोइड स्टेज। ऐसा कंडीशन यहाँ देखने को मिलेगा। नहीं तो आपको जितने भी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? डिप्लोइड होता है, और डिप्लोइड के ऊपर डिपेंड कौन रहता है? हेप्लोइड डिपेंड रहता है। गेमेटोफाइट डिपेंड रहता है डिप्लोइड के ऊपर, लेकिन यहाँ पर कौन डिपेंड है? डिप्लोइड डिपेंड है किसके ऊपर? हेप्लोइड कंडीशन के। तो इसलिए यहाँ पर हेप्लोइड कैसा कंडीशन है? डोमिनेंट स्टेज है, और डिप्लॉइंट डोमिनेंट रेसेसिव स्टेज में है। इसलिए यहाँ का जो लाइफ साइकिल आप देखने को मिलेगा ना वो हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। ब्रायोफाइट में क्या होगा? जो स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट है इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट। यहां पर स्पोरोफाइट डिपेंड है गेमिटोफाइट पर। दिस इज ए यूनिक, दिस इज ए यूनिक करेक्टर ऑफ ब्रायोफाइट। ये ब्रायोफाइट का क्या हो जाएगा? एक यूनिक करेक्टर हो जाएगा।
जी माता जी, हो गया क्लियर? क्या हुआ, ब्रायोफाइट को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पॉइंट है हिपेटिकोप, हिपेटिकोप्सिडा। सेकंड है एंथो एंथोसिरो एंथोसिरोटोप एंथोसिरोटोप्सिडा। एंड थर्ड हो जाएगा ब्रायोप्सिडा, या इसको आप बोलते हो म्यूसाइड। हिपेटिकोप्सिडा में आप इंक्लूड करोगे, हिपेटिकोप्सिडा में इंक्लूड करोगे लीवर वर्ड्स को, और एंथोसिरोटोप्सिडा में रखोगे आप हॉर्न वर्ड्स को, और यहां पर रखोगे मोसेस को। यहां पर मोसेस को इंक्लूड करोगे तो हिपेटिकोप्सिडा में आ जाएगा लीवर वर्ड्स, एंथोसिरोटोप्सिडा में हॉर्न वर्ड, और ब्रायोप्सिडा में म्यूसाई। तो आपका एनसीईआरटी में दोनों पॉइंट हैं, लीवर वर्ड्स एंड मोसेस आपके बुक में दे रखा है। देन आपको लीवर वर्ड को, अब लीवर वर्ड है तो लीवर वर्ड मतलब लीवर लाइक स्ट्रक्चर इनको देखने को मिलेगा। इस क्लास में जितने भी मेंबर्स रहेंगे उनका शेप कैसा रहेगा, लीवर लाइक रहेगा, इसलिए इनको क्या बोला गया है, लीवर वर्ड्स बोला गया है। तो यहां पर आप बात कर सकते हो, हाँ 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 हाँ, लीवर के लिए भी हिपेटिक यूज वर्ड होता है। ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडेड इन दिस क्लास, इनका हैव शेप, इनका जो शेप रहेगा वो लीवर लाइक रहेगा, और लीवर लाइक जो रहेगा एग्जाम्पल उनका आपका मार्केंसिया रहेगा, और जिनका शेप और फ्लैट रहेगा तो उनका एग्जाम्पल आपको यहां देखने को मिलेगा रिक्सिया देखने को मिलेगा। रिक्सिया यहां पर जो फ्लैट रहेंगे वो रिक्सिया देखने को मिलेगा, इसलिए इनको यहां पर किस नेम से जाना जाएगा, लीवर वर्ड्स के नाम से इनको जाना जाएगा। अब यहां पर जो कंडीशन रहेगा, जो भी यहां पर हिपेटिकोप्सिडास के मेंबर्स हैं इनका जो प्लांट बॉडी रहेगा, इनका जो प्लांट बॉडी रहेगा थैलस लाइक रहेगा एंड डॉर्सिवेंट्रली रहेगा। डॉर्सिवेंट्रली डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों में डिवाइड रहेगा, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड में ये डिवाइड रहेगा। इनका जो प्लांट्स बॉडी रहेगा उन प्लांट्स बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये राइजोइड्स एंड
स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे, जो इनका थैलस रहेगा उस पर राइजोइड्स क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो यहाँ पर जो राइजोइड्स रहेंगे, यहाँ पर जो राइजोइड्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे। कैसे रहेंगे, यूनिसेलुलर रहेंगे, अनब्रांच्ड रहेंगे। यूनिसेलुलर रहेंगे, अनब्रांच्ड रहेंगे। और लेकिन जो स्केल्स रहेंगे, यहां पर जो स्केल्स देखने को मिलेंगे वो स्केल्स कैसे रहेंगे, स्केल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मल्टी सेलुलर्स रहेंगे। स्केल्स कैसे रहेंगे, मल्टी सेलुलर रहेंगे। और आपके राइजोइड से यूनिसेलुलर रहेंगे। जो वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो यूनिसेलुलर्स के थ्रू ही होगा। यूनिसेलुलर्स जो राइजोइड्स रहेंगे उनके थ्रू ये क्या करेंगे, वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे। इनमें इस लीवर वर्ड्स में एक लीपी मेंबर्स होता है, लीप लाइक उनका मेंबर्स होता है, लीप लाइक उनमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी। लीपी मेंबर्स एग्जाम्पल है पोरेला। पोरेला एक एग्जाम्पल है। हैव टीनी लीप लाइक अपेंडेज इनमें देखने को मिलेगा। लीप लाइक इनमें अपेंडेज देखने को मिलेगा। into in a two rows on the stem like इनमें जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स रहेगी वहां पर रोज में प्रेजेंट रहेगा। इनका जो स्पोरोफाइट है, यहां पर जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ऑफ लीवर वर्ट का जो स्पोरोफाइट रहे, completely dependent गेमेटोफाइट्स, कंप्लीटली गेमेटोफाइट्स के ऊपर डिपेंड रहेगा। और किसके लिए डिपेंड रहेगा, डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट किसके लिए, फॉर फूड के लिए, वाटर के लिए, एंड तो स्पोरोफाइट लीवर वट का जो स्पोरोफाइट रहेगा वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। और वो वाटर के लिए, हैबिटेट के लिए, सभी के ऊपर यहां से डिपेंडेंट रहेगा। जो स्पोरोफाइट हैं, स्पोरोफाइट ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ लीवर वर्ट is made up of 4
सीटा एंड कैप्सूल में डिवाइड रहेगा। फोर्थ, सीटा एंड कैप्सूल्स में डिवाइड रहेगा, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है। रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट is made up of only इनके स्पोरोफाइट में ओनली क्या देखने को मिलेगा, कैप्सूल्स देखने को मिलेगा। और अदर लाइक स्ट्रक्चर्स यहां नहीं देखने को मिलेगी। देन बात की जाए यहां पर ट्रू इलेटर्स are present in sporophyte of some members of liverworts, example मार्केंसिया। और इलेटर्स कैसा होता है, इलेटर्स आर hygroscopic and they help in dispersal of स्पोर्स के डिस्पर्सल में ये हेल्प करेगा, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। अब देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ लीवरवर्ट्स के एग्जाम्पल आपको तीनों बता चुके हैं, 3 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा सेकंड एग्जाम्पल रिक्सिया और थर्ड एग्जाम्पल पोरेला। ये वाला कंडीशंस हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स में बात की जाए, कि ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट्स रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट रहेगा वो एक तरह से सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रहेगा। यहां पर इनमें सिंपलेस्ट टाइप का स्पोरोफाइट देखने को मिलेगा। सेकंड नोट की बात की जाए, लीवरवर्ट्स में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, या बात की जाए
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो होगा बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई बोल दो या थैलस बोल दो, फ्रेगमेंटेशन बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैला या थैलस, ये वाला कंडीशन रहेगा यहाँ पर। और एक और स्ट्रक्चर रहेगा लीवर वर्ड्स में, by the formation of specialized structures, specialized structures स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर गेमी प्रेजेंट रहेगा। इसका सिंगुलर जो वर्ड रहेगा उसको बोला जाता है जेमा। अभी डायग्राम बनाएंगे, ब्रायोफाइट्स का डायग्राम बनाएंगे, उसमें आ जाएगा जेमा कहाँ पर होता है। जेमा की बात की जाए, जेमा कैसा रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा। मल्टी सेलुलर कंडीशन में रहेगा और इनको बोला जाता है इनको आप असेक्सुअल बर्ड्स बोला जाता है। असेक्सुअल बर्ड इनमें which develop small receptacles called जेमा कप, और जेमा कप लोकेटेड होगा ऑन थैलाई बोल दो या थैलस बोल दो, ये थैलस पर लोकेटेड होगा। यहाँ पर जो गेमी डिटेच्ड होगा फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी, जो पेरेंटल बॉडी है उससे डिटेच रहेगा और डिटेच होकर के क्या करेगा, एंड ये क्या करेगा, जेमी जर्मिनेट होगा। अब जर्मिनेट होकर के फॉर्म करेगा न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेगा। और इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया जाएगा, मार्केंसिया। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मार्केंसिया। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको डायोसियस कंडीशन भी देखने को मिलेगा और मोनोसियस कंडीशन में मिलेगा। यहाँ पर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स
सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस आइदर ऑन सेम, यदि सेम पर रहे तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपके रिक्सिया और डिफरेंट थैलस पर प्रेजेंट रहेगा तो वो हो जाएगा मार्केंसिया। तो रिक्सिया यूनिसेक्सुअल हो जाएगा, या रिक्सिया क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, क्योंकि एक ही प्लांट पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेगा। लेकिन जो मार्केंसिया है इसमें मेल सेक्स ऑर्गन अलग, प्लांट जो मेल गेमेटोफाइट अलग रहेगा और फीमेल गेमेटोफाइट अलग रहेगा। मेल गेमेटोफाइट पर एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन होगा और फीमेल गेमेटोफाइट पर आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा। दोनों डिफरेंट प्लांट पर देखने को मिलेगा। इस टाइप से आपका जो लीवर वर्ड्स में है वो आपका फिनिश हो गया है। अब यहां पर बात की जाए फुट सीटा कैप्सूल का बात बताई दिया यहां पर। द स्पोरोफाइट is differentiate into foot seta capsule after meiosis. Spore are produced in the capsule. The spore germinate to form free living gametophytes. ये वाला और कंडीशन बता देता हूं जिसमें बुक का भी कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ ये तो मैंने बता दिया कि यहाँ का जो स्पोरोफाइट है वो फुट एंड सीटा कैप्सूल में डिवाइड होता है। माता जी तो बता दिया ना मैंने जी, माता जी कि ये तो बता दिया ना कि यहाँ जो स्पोरोफाइट है वो फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएट होता है। देन यहाँ पर जो स्पोर प्रोड्यूस होंगे, कहाँ पर स्पोर प्रोड्यूस होंगे, कैप्सूल्स में। तो यहाँ पर बता देते हैं स्पोरोफाइट फुट सीटा कैप्सूल में डिफरेंशिएट रहेंगे, ये तो आप बता सकते हो। लेकिन जो कैप्सूल है उस कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो यहाँ पर स्पोर का फॉर्मेशन होगा और फिर स्पोर जर्मिनेट करेगा और जर्मिनेट होकर के क्या फॉर्मेशन करेगा, फ्री लिविंग स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होगा। देन आपकी बुक में कुछ डायग्राम दे रखा है मार्केंसिया का। मेल थैलस का अलग डायग्राम दे रखा है और फीमेल थैलस का डायग्राम अलग दे रखा है। दोनों थैलस के अलग अलग डायग्राम